ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ दे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आया। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, गई शॉप पे शारदा रोड पे। वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी। मैं नीला ड्रम, जो उत्सवों का साथी था, जो वियोग का भागी था, जो घर घर का सहायक था, जो नाते रिश्तेदारियों की जरूरत था, लेकिन अचानक मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। सौरभ हत्याकांड के बाद मेरी उपयोगिता संदिग्ध हो गई। मेरी बेजान देह, जो कभी पानी, तेल, अनाज की रक्षक हुआ करती थी, अब उसी में मनुष्यों को शूल नजर आने लगे। दैत्यराज साहिल और चुड़ैल कुमारी मुस्कान की वजह से मैं भी अपमान का भागी बन गया हूं। कभी संरक्षण के नाम पर मेरा घर घर में सम्मान होता था। मेरे जीवन की कमाई के सारे भरोसे वाले चेक बाउंस हो रहे हैं। क्यों? गली से गुजरने वाला हर निकम्मा बालक मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने ही उसके मासूम सपनों का गला घोंट दिया है। नौनिहालों को मुझसे दूर रहने को कहा जा रहा है। मुझे घरों से निकाला जा रहा है। रात के अंधेरे में मुझे सुनसान जगहों पर लावारिस की तरह छोड़ दिया जाता है। निठल्ले मुझ पर मीम बना रहे हैं। चतुर स्त्री पुरुष भी मेरी उपयोगिता और परोपकार को भूल चुके हैं। अब तो कबाड़ी वाले भी मुझे कोस रहे हैं। अचानक अभिशप्त हो गया हूं मैं। अचानक 2 नर पिशाचों ने मेरे जीवन की दीप्ति को बुझा दिया है। 2 शैतानों ने बता दिया कि मनुष्य योनि में जन्मा जीव निर्जीव आत्मा को भी तबाह कर सकता है। अब तो मेरा वजूद ही कलंकित हो गया है। अगर गलती से किसी आंगन में खड़ा रह गया तो पूरा मोहल्ला पुलिस को खबर देने में देर नहीं करेगा। मेरे नीले बदन पर अब भरोसे का रंग नहीं, शक की काली पोत दी गई है। अब सोचता हूं आत्मदाह ही कर लूं, पर डर है उसमें भी कोई नया कांड न जन्म ले ले। माफ कर देना मेरे दोस्तों, मैं वही हूं जो तुम्हारे घरों का भरोसा था, तुम्हारे जीवन की जरूरत था। अब भी मेरी आत्मा वही है, बस दुनिया ने मेरी परछाई में शक देख लिया है।